बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हम डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन में फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़े थे। तो हमने एक फ्लिप फ्लॉप की टाइप भी डिस्कस की थी जिसका नाम था RS फ्लिप फ्लॉप यानी या SR फ्लिप फ्लॉप। दोनों का मतलब एक है, S का मतलब सेट और R का मतलब रीसेट। ठीक है ना। तो RS फ्लिप फ्लॉप हमने पढ़ा। आज भी हम RS पे ही डिस्कस करेंगे, लेकिन एक इसमें एक नया सिग्नल का इजाफा करेंगे जिसे कहते हैं क्लॉक सिग्नल। क्लॉक सिग्नल क्या होता है पहले ये देख लें जी। तो a synchronizes devices the exact time at which any output can change states are controlled by a signal commonly called the clock। अगर हम चाहते हैं कि किसी भी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट सिग्नल अपनी मर्जी से चेंज करें, ठीक है, अपनी मर्जी से चेंज करें, द एग्जैक्ट टाइम एट विच एनी आउटपुट कैन चेंज, ठीक है, तो वो हम क्लॉक सिग्नल की मदद से चेंज कर सकते हैं। तो क्लॉक सिग्नल इज जनरली रेक्टेंगुलर पल्स होती है ये, ठीक है जी, जो स्क्वायर स्क्वायर होती है, जो आपको अभी देखेंगे रेक्टेंगुलर पल्स, अभी आपको हम शक्ल दिखाएंगे, तो उसकी मदद से हम आउटपुट हम चेंज कर सकते हैं। तो क्लॉक इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम एंड मोस्ट सिस्टम आउटपुट्स कैन चेंज स्टेट ओनली व्हेन द क्लॉक मेक्स अ ट्रांजैक्शन। जब क्लॉक सिग्नल अपना ट्रांजैक्शन चेंज करेगा, यानी कि अपनी हालत चेंज करेगा, उसके मुताबिक ही आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। ये ध्यान में रहे कि क्लॉक सिग्नल हम क्यों यूज करते हैं। ये देखें, ये क्लॉक सिग्नल आपके सामने, ये देखें, अभी मैंने बताया कि क्लॉक सिग्नल एक पल्स होती है, ठीक है। ये देखें, ये ऊपर आपको जो एरो नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि क्लॉक सिग्नल ने अपना ट्रांजैक्शन शुरू कर दी और ये रही और फिर ये नीचे आ गई, ठीक है, ये 1, फिर ये दूसरा क्लॉक सिग्नल, फिर ये 0, फिर ये क्लॉक सिग्नल, फिर ये 0। तो ऐसा सिग्नल जो लो टू हाई है, ठीक है, ये देखें लो से हाई क्लॉक सिग्नल जा रहा है, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव गोइंग ट्रांजैक्शन, PGT। ये आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव गोइंग ट्रांजैक्शन। मतलब इधर जो आपका फ्लिप फ्लॉप है, अगर PGT पर अपनी हालत बदल दे, मतलब पॉजिटिव गोइंग ट्रांजैक्शन पर अपनी हालत बदल दे, तो हम उससे कहेंगे कि यार ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव सिग्नल पर इसने अपना हालत बदली है। अच्छा, बाज क्लॉक सिग्नल होते हैं इस तरह के, मतलब इस तरह आपकी हालत बदलेंगे, जिसे कहते हैं हाई टू लो। ये देखिए हाई टू लो, इसका एरो नीचे की तरफ होगा, इसे कहते हैं नेगेटिव गोइंग ट्रांजैक्शन, NGT, ठीक है जी। तो बाज सर्किट जो होंगे आपके, वो क्लॉक सिग्नल पे पॉजिटिव पे चेंज करेंगे, लो टू हाई पे, और बाज हाई टू लो पे चेंज करेंगे अपनी हालत, ठीक है। तो ये दो किस्म के क्लॉक सिग्नल है, अच्छा याद रखना। ओके, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब देखें जी, RS फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जिसको आपने पहले पढ़ा, ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। लेकिन अब ये क्लॉक हो गया, क्लॉक सिग्नल पे अपना काम करेगा। तो क्लॉक सिग्नल अगर आपने फ्लिप फ्लॉप पे लगाना है तो इस तरह के ये सिंबल नजर आ रहा है आपको, ये देखें बीच में लगाएंगे, और ये जरा सा एक आपने कर्व सा देना है, ये देखें, ये क्लॉक सिग्नल है। अच्छा, ये पॉजिटिव क्लॉक सिग्नल है, PGT, यानी कि लो टू हाई, मतलब ये लो टू हाई पर अपनी हालत चेंज करेगा। ओके, ये देखें लो टू हाई, ये इसका ट्रुथ टेबल है। अब और से देखें ट्रुथ टेबल को, तो अगर क्लॉक सिग्नल 1 है, मतलब ये लो टू हाई है ना, 1 है, और S भी 0, R भी 0, तो होल्ड स्टेट रहेगा, यानी कि Q और Q बार अपनी कोई हालत चेंज नहीं करेगा, होल्डिंग स्टेट है। इसी तरह जब R 1 हो जाए, ठीक है, और S 0 हो जाए, तो ये रीसेट स्टेट कहलाएगा। लेकिन उस सूरत में जब क्लॉक सिग्नल हो 1 ही हो, क्योंकि ये पॉजिटिव एज में मैंने बताया कि पॉजिटिव एज का ट्रुथ टेबल है। इसी तरह अगर क्लॉक सिग्नल हो 1 और S 1 हो जाए और R 0 हो जाए, तो फिर ये सेट स्टेट होगा, यानी कि Q1 Q0 0। और अगर ये सूरत हो कि क्लॉक 1 है, R भी 1 है, S भी 1 है, तो उस सूरत में इनवैलिड स्टेट होगा, ठीक है ना। तो ये 4 हालतें हैं, क्योंकि 2 इनपुट्स हैं हमारे पास। आप कहेंगे जी 3 इनपुट हो गए, क्लॉक भी तो इनपुट है, लेकिन ध्यान में रखिए कि असल सिग्नल हमारे पास R और S है, यानी कि 2 ही सिग्नल है।
ये जो क्लॉक सिग्नल है ये टाइमिंग डायग्राम है, ये टाइमिंग है, इसको आप इनपुट में शुमार नहीं कर सकते। इसको बस हम ये कहेंगे कि ये ट्रिगर्ड सिग्नल है जिसकी मदद से हम आउटपुट की हालत को चेंज करते हैं। ठीक है, जो आपने RS फ्लिप फ्लॉप पहले पढ़ा था उसमें देख लें और इस ट्रुथ टेबल में देख लें, थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, क्योंकि इधर क्लॉक सिग्नल आ गया, उधर ये हालत थी कि इधर ये रीसेट होता था जब, ठीक है, जब S1 होता था ना और R0 होता तो ये रीसेट स्टेट होती थी जब क्लॉक सिग्नल नहीं था। पिछले लेक्चर को आप देख लें। ठीक है, इधर सेट हालत है, तो ये फर्क है जी क्लॉक सिग्नल में। ये देखें इसका क्लॉक सिग्नल, क्लॉक RS का एक टाइमिंग डायग्राम है, यानी कि PGT पे देखें, गौर से देखें। क्लॉक सिग्नल 1 S0 RB0। ठीक है, तो आपने पीछे भी देखा है, ये सॉरी ये देखा है, देखिए क्लॉक सिग्नल 1 S0 RB0, तो होल्ड स्टेट है, यानी कि कोई चेंज नहीं होगी। देखिए सिग्नल में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसी तरह चल रहा है। ठीक है, Q0 पे भी कोई चेंज नहीं आ रहा। आप देखें क्लॉक सिग्नल 1 S1, ये S1 है क्योंकि ये ऊपर सिग्नल गया है, ये S1 है, और R0 है, ये 0 है, तो क्या हो जाएगा, सेट स्टेट हो जाएगा, यानी कि Q1 हो जाएगा, Q0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये गौर से देखें। इसी तरह जब इधर आए जी, ये देखिए क्लॉक सिग्नल 1 S0 R1, S0 है, देखिए नीचे की तरफ है, और R1 है, तो क्या हो जाएगा जी, Q0 हो जाएगा और Q बार 1 हो जाएगा, यानी कि रीसेट हो जाएगा। समझ आ गई ना। तो ये जो आपके पास टाइमिंग डायग्राम है ये PGT पर है, पॉजिटिव गोइंग ट्रिगर्ड सिग्नल है। ठीक है, तो ये भी एक टाइमिंग डायग्राम है, ये भी टाइमिंग डायग्राम है। ठीक है, ये एक्सरसाइज है, तो ये आप खुद कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, ये आपके लिए है कि आप इधर खुद अपना टाइमिंग डायग्राम बना लें। अच्छा, ऐसे फ्लिप फ्लॉप, ऐसे RS फ्लिप फ्लॉप जो नेगेटिव क्लॉक पर काम करें, तो उसका लिए सैम्बल जो होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, इधर आपने बबल सा बनाना है, गोल दायरा सा बनाना है। ठीक है, ये नेगेटिव क्लॉक सिग्नल है, NGT जिसे कहते हैं, नेगेटिव गोइंग ट्रांजैक्शन, नेगेटिव। ठीक है, जिस तरह आपने पीछे पढ़ा है, तो ये NGT क्लॉक RS फ्लिप फ्लॉप है जो हाई से लो पे काम करेगा, यानी कि लो जब क्लॉक सिग्नल लो होगा ना, लो की तरफ जाएगा, उस वक्त अपनी हालत चेंज करेगा। तो एक सर्किट डायग्राम है, देख लें, अगर सर्किट डायग्राम बनाना हो आपने RS फ्लिप फ्लॉप का, लेकिन क्लॉक वाली क्लॉक, ठीक है, तो इस तरह का बनाएंगे। ये क्लॉक सिग्नल देखें, इस NAND गेट को भी जा रहा है, इस NAND गेट को भी जा रहा है। ठीक है, और ये असल में RS फ्लिप फ्लॉप है, ये वाला। अगर पिछला आपने पढ़ा है, ये जो NAND गेट लगाए ये सिर्फ क्लॉक के लिए लगाए। ठीक है, इसी तरह एक ये भी है सिग्नल, आप देख लें सर्किट डायग्राम, ये जरा सिंप्लीफाई है ये, लेकिन ये आपका तफसीली फिगर है। ठीक हो गया ना। ये देखें Q है, ये Q0 है, ये S है, ये R है। तो एक क्लॉक RS फ्लिप फ्लॉप आपके सामने ये भी है। ठीक है, ये देखें क्लॉक सिग्नल इधर भी गया, इधर भी गया। ये मैंने अभी बताया कि ये जो दो NAND गेट लगाए हैं ना, ये सिर्फ क्लॉक की वजह से लगाए गए हैं। अगर क्लॉक सिग्नल ना होता तो क्लॉक बस ये भी काफी था। ये असल RS फ्लिप फ्लॉप ये वाला है। तो ये दो NAND गेट का इजाफा क्लॉक सिग्नल की वजह से किया गया है, और दोनों में को कॉमन गया हुआ, ये देखें। ठीक है, तो ये NAND गेट का क्लॉक सिग्नल है और ये NOR गेट से बनाया गया क्लॉक सिग्नल है, NOR। ठीक है, NOR गेट से। ये टाइमिंग डायग्राम है। ठीक है, ये लेकिन नेगेटिव है, ये NGT का है, नेगेटिव पे जो अपना काम करेगा चेंज होगा। ये देखिए नेगेटिव क्लॉक है, S0 R0। ठीक है ना, ये देखिए S0 R0, तो नो चेंज। ये अपनी हालत उस वक्त बदलेगा जब क्लॉक सिग्नल 0 होगा, ये देखें नेगेटिव 1 से 0, लेकिन S1 R0, तो ये देखें सेट स्टेट, यानी कि Q1 Q बार 0। बात समझ आई। इसी तरह यहां से अपनी हालत बदली, ये उस वक्त बदली जब क्लॉक सिग्नल 1 से 0 हुआ, SB 0 और R1 है, ऊपर उसका सिग्नल है, ये देखें R1 है, तो ये रीसेट हो जाएगा। ये देखें नीचे Q नीचे चला गया, Q बार ऊपर आ गया, तो ये रीसेट पोजीशन हो गई। तो ये था
आर एस फ्लिप फ्लॉप, लेकिन क्लॉक आर एस फ्लिप फ्लॉप। तो मैंने कहा कि आपको ये भी डिस्कस करा दूं, ये भी बड़े अहम फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। आजकल जितने भी फ्लिप फ्लॉप आ रहे हैं वो क्लॉक की शक्ल में आ रहे हैं, यानी कि क्लॉक जब सिग्नल होगा उस सूरत में अपनी आउटपुट हालत चेंज करेंगे। मतलब क्लॉक सिग्नल पर आप अपनी आउटपुट चेंज करें। ये ऐसे फ्लिप फ्लॉप होते हैं जो अभी मैंने बताया कि फ्लिप फ्लॉप ऐसा सर्किट होता है जो फ्लिप फ्लॉप करता रहता है। कभी आउटपुट Q1 होगा फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 होगा फिर Q0 हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि यार ये जो सिग्नल है आउटपुट, या मैं अपनी मर्जी का चेंज करूं, ठीक है, अपनी मर्जी से चेंज करवाऊं, तो मुझे क्लॉक सिग्नल देना पड़ेगा। क्लॉक के जरिए मैं अपनी टाइमिंग आउटपुट की चेंज कर सकता हूं। ठीक है ना। अब ये गौर से देखें, ये 0 0 सिग्नल जा रहा है, ये देखें जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फिर ये 1 हो गया, फिर ये 0 0 जा रहा है। तो इसको मैं अपनी मर्जी से चेंज करूंगा तो वो क्लॉक सिग्नल की मदद से चेंज करूंगा। ठीक हो गया ना। तो इट इज कॉल्ड क्लॉक आर एस फ्लिप फ्लॉप। उम्मीद है कि आपको क्लॉक आर एस फ्लिप फ्लॉप की समझ आई होगी। ठीक है, तो दुआ में याद रखें और मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो कोशिश करूं आपके लिए बनाऊं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।